यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन लगाई, ये स्टेट। अब ये हाथ बनाने के ध्यान से देखो आप, अब ये फिंगर के लिए ये डायरेक्शन गई, ठीक है। अब इसको कर्व किया, कर्व करने के बाद ये लाइन यहाँ आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका थंब बनाना है। ये देखो ये, फिर यहाँ से ये टर्न और ये थंब का पोजीशन आ गया बेटे, ठीक है। थंब का पोजीशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी फिंगर्स हैं, जो इसकी फिंगर है फोल्ड है, तो स्ट्रेट लाइन और ये कर्व, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या किया, फिर स्ट्रेट लाइन और ये कर्व। ये फिंगर यहाँ से थोड़ा सा शो होगी, ये फिंगर यहाँ है, और एक और फिंगर 5 फिंगर है ना, तो ये एक वाली फिंगर यहाँ आ जाएगी। अब इसकी जो थंब, ये पाम का जो पार्ट है थोड़ा सा वो शो किया, और यहाँ से लाइन मिला दी। अब बन गया इसका हाथ। अब इसके हाथ के अंदर भी क्या करना है, जो इसके अंदर हाथ, जो थंब के नीचे का जो पार्ट है वो हल्का सा डेप्थ में है, ठीक है। इस तरीके से उसमें थोड़ा आप डेप्थ शो कर दो, ठीक है। ये सिर्फ थंब का ये वाला जो नेल है वो दिखाई देगा, और इसका नेल पोजीशन भी नहीं दिखाई देगा। इसी लाइन को आप हल्का सा लगाएं और ये प्रेस कर दिया, ठीक है। इसमें लाइट लाइन लगाएंगे, बट क्या है, लाइनों को हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके आपको शो करना है। शेडिंग में क्या है, फिगर की शेडिंग को ज़्यादा शो नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी शेडिंग लगाएंगे हम, ठीक है। हल्की हल्की शेड दिया, और इस तरीके से उसका ये हाथ का पोजीशन बन गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो, इसके साथ में हम कोई एक फिगर और ऐड करना चाहते हैं, तो इसका पोजीशन है वो साइड में रहेगा। इसलिए दूसरा फिगर बनाने का भी वही सेम तरीका है कि हमें देखना है कि इसके साथ बिल्कुल अटैच है, इसीलिए हमने इसके साइड का जो पोजीशन है वो नहीं बनाया। हमें क्या करना है, देखो एक छोटा सा सर्कल बना रहे हैं, ये देखो इस तरीके से फेस बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ सर्कल बनाया, अब इसके साइड फेस है इसका, तो इसी का भी साइड फेस रख रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है वो हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, और यहाँ से हम इसको इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वल 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 3 पार्ट में हमने इसको इक्वल डिवाइड किया, यहाँ से हमने इसके आईब्रो का पोजीशन लिया, एक ही स्ट्रोक में इसके पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी आंखें शो करनी है, थोड़ा सा नीचे शेड किया इसके, यहाँ भी थोड़ा इसको शेड दिया, ठीक है। अब हल्का छोटा सा बच्चा है तो इसकी नोज ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखानी, सिर्फ इतना दिखाना है। इसके जो माउथ के पोजीशन है देखो, उसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रोक ही लगाने हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रोक लगाना है। बाद में क्या करना है, इसको शेप देना है। जैसे आई इसके पास का जो पोजीशन है अंदर होता है, फिर इसका ये जो फेस है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको भी हमें शेड, इसके हेयर बना रहे हैं, ड्रेसअप करना है, उसके लिए क्या करना है, देखो इसमें ये इस तरीके से कुछ करना है। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। जब हम कंपोजिशन ड्रॉ करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें किस तरीके से पेंसिल चलानी है। हल्की हल्की पेंसिल चलानी, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये पोजीशन गलत हो गया तो उसको लाइट ही रहने दो, उसको डार्क मत करो। उसमें आप कोई डिज़ाइन शो कर सकते हो, कुछ अपना क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर का पोजीशन, इसने कैप पहनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये कैप का हम डिज़ाइन बना रहे हैं। सिंपल डिज़ाइन के लिए इस तरीके से लाइन लगा देनी है, और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं करने की ज़रूरत। अब जैसे हमारी ये लाइन बाई चांस अगर मिस्टेक में आ गई तो हमने क्या किया, इसी को एक डिज़ाइन में क्रिएट कर दिया। ये देखो, एक डिज़ाइन में क्रिएट कर दिया तो उसके उस पोर्शन पे एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फेस के अंदर बहुत लाइट और हल्की सी शेडिंग करनी है। अब इसका जो शोल्डर पार्ट है वो देखो इसके साथ हमने अटैच कर दिया, ठीक है। शोल्डर पार्ट इसके साथ अटैच हो गया। अब इसके नेक का पोजीशन है, ये नेक के पोजीशन के लिए ये बनाई लाइन, यहाँ से ये दिया, और ये इसका सेंटर पोजीशन आ गया। अब इसके शोल्डर निकालेंगे, एक लाइन इस साइड गई, दूसरी लाइन हमारी इस साइड गई है, ठीक है। अब इसका टू पार्ट करें, जितना फेस होता है उतना 2 पार्ट 1 और 2। इसके 2 पार्ट में इसका ये जो है स्टमक का पोजीशन आ जाएगा। अब स्टमक के पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ की, और लाइनिंग के बाद हमने क्या किया, इसकी शर्ट का पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसका हाथ जैसे फोल्ड है, तो फोल्ड बच्चे का हाथ है तो यहाँ से ही फोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। इसने हल्के खुले कपड़े पहने हैं तो ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा, ये लाइन इस तरीके से, और इसके अंदर ये कर्व देने के लिए ये वाली शेड रहेगी। इस तरीके से हम इसको शेड लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हाथ है वो भी इसने अंदर की साइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी देखो ये डायरेक्शन है, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में लाइन हमने ये लगाई, और यहाँ से हमने हाथ निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डायगोनल लाइन लगाई है, ये गया पोजीशन, और ये पोजीशन आ गई, ये सेम इसी तरीके से, और इसी की जो शेडिंग है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी इस तरीके से। इसमें अंदर हम इस तरीके से शेड लगाएंगे, हल्की हल्की शेडिंग हमें करना है। ये जरूरी नहीं है कि कहीं भी, मेनली जो शेडिंग हम करते हैं वो पोजीशन के साथ साथ होती है। जैसे लाइन के साथ का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। अगर हमारा फिगर लाइट है, देखो जैसे इसका फेस हमारा लाइट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड, ठीक है, इसके अपोजिट साइड हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है। यहाँ से अब जैसे लाइन है तो लाइन के साथ साथ हमने यहाँ से थोड़ा सा शेड करना स्टार्ट किया। इस तरीके से आपको शेडिंग करना है और अपने माइंड में चीज़ों को सेट करना है। देखो ये वाली जो चीज़ होती है लाइव ड्राइंग होती है, जब आपके सामने कोई फिगर बैठा है, घर में कोई भी फैमिली मेंबर है, तो उसको आप देख के लाइव ड्रॉ करेंगे। या आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं कि बुक की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मान लो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप बुक की हेल्प, अब देखो इसके हाथ है, अब यहाँ ये हाथ बनाना है, किसी तरीके से आपको ज्वाइंट करना है इन चीज़ों को। ठीक है, ये नीचे का हाथ जो पोजीशन है इसके अंदर फिंगर बनानी। तो हमारे जो पेंसिल है, या तो आप पेंसिल चेंज करके उसको छोटा और शार्प पेंसिल ले लो, ठीक है, या इसी पेंसिल को इस तरीके से पूरा खड़ा करके और फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वो लाइट आपको चीज़ें ड्रॉ करके देगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि उसी पेंसिल को बिना फोल्ड किए हुए आप अगर काम करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी फिंगर बनाई, उसमें हमने लाइट शेड कर दी। अब इसका दूसरा हाथ है वो इस हाथ के पीछे थोड़ा सा छुपा हुआ है और यहाँ से वो हाथ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आप सिंगल ऐसे लाइनिंग लगा देंगे और हल्की सी उसमें शेड डाल देंगे। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ थोड़ा सा इसके नीचे दबा हुआ है। ज़्यादा शेड इसकी बॉडी में हल्की सी शेड हमें कम रखनी है, ज़्यादा शेड करनी नहीं है। अब देखो जिससे मान लो इसका शोल्डर है, इसका हाथ भी हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका हाथ लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इस बंदे का हाथ बनाने का तरीका देखो क्या है। इन चीज़ों को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लो हमने एक लाइन ये ली, उसके बाद ये किया और ये पोजीशन हमने बनाया। अब इसकी फिंगर देखो निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ से ये देखो ये लाइन आई फिंगर के लिए, अब इसके साथ एक और फिंगर, फिर उसके साथ क्या है एक और फिंगर, ऐसे हमें फिंगर ऐड करना है। जैसे मान लो ये सबसे छोटी होती है तो ये यहीं होगी, अब वो इससे थोड़ी बड़ी है तो उसको ये पोजीशन देंगे, और एक जो नेक्स्ट है वो इससे भी थोड़ा बड़ी होती है तो उसको थोड़ा और आगे लेके वही पोजीशन हमने दिया। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज की और यहाँ से हमने ये वाले पोजीशन डाल दी। अब जो थंब का पोजीशन है उसकी पोजीशन और भी चेंज होगी। तो इस तरीके से देखो बेटा ये हाथ ड्रॉ करने का जो तरीका होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, ऐसे नेल है तो नेल के लिए आप एल शेप लिखेंगे, पूरा नेल ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अंदर हल्की सी एल शेप लिख देंगे। इस तरीके से आपने एल शेप लिख दी। अब इसके जो ये वाली जो पोजीशन होती है आप उसको हल्का हल्का डार्क करना स्टार्ट करेंगे। लाइन के आउटर पे आप थोड़ा थोड़ा शेड करना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि वो जो हाथ जो हमने ड्रॉ किया है वो अपनी रियल शेप लेना स्टार्ट कर देगा। इसके हमें क्या करना है, बैक के पोजीशन पे शेड कर रहे हैं, इस तरीके से बैक के पोजीशन को हमें शेड देना है। ठीक है, ना कि हमें पूरे हाथ को डार्क कर देना है, सिर्फ उसके
यहाँ से ये डायरेक्शन इधर जाएगी और ये लेग की डायरेक्शन इधर जाएगी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेग की डायरेक्शन है, ये देखो ये इधर ये बनाया, यहाँ से हमने देखो ये जो पैर होते हैं वी शेप में होते हैं, इस तरीके से वी शेप, एक इधर वी शेप बना दी, ठीक है। और एक हमें क्या करना है, वी शेप यहाँ से पोजीशन लेनी है, देखो ये इसके साथ अटैच होता है, तो दूसरा जो वी शेप है वो हमने यहाँ से लिया। और पैरों की देखना है, ये कंपैरेटिवली ये वाला पैर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन पे हमारे इस साइड है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अब वही सेम चीज जो बेटा मैंने बताई है, देखो यहाँ से ये रखा, एक ये शेप बनानी होती है आपको, ये इस तरीके से आपको शेप बनानी है ये लेग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको सेम वही करना है कि इस डायरेक्शन में देखो, पहले इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ठीक है, इधर, और फिर यहाँ से ये एक बॉक्स टाइप में आपका बन जाएगा। देखो इधर ये इस तरीके से पैर बनता है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, सिंपल लाइन लगा के इस तरीके से बॉक्स रेडी करना है, उसके बाद उसको शेप देनी है। शेप देने का तरीका क्या है, देखो यहाँ से हमने लाइन लगाई, इस लाइन को हल्का सा कर्व दिया, ठीक है। ये लाइन हमारी थोड़ी स्मॉल रहती है, यहाँ से ये लाइन आगे की साइड गई, और यहाँ ये जो नेल का पोजीशन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इस तरीके से नेल का। अब उसके बाद क्या है, जो फिंगर है वो एस शेप में लिखनी है, देखो इधर ये एस, ठीक है, एस और स्वैन, इस तरीके से शेप बनानी है आपको, ठीक है। और ये लिटिल फिंगर बहुत छोटी दिखाई देती है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन और हल्का सा इसको कर्व शेप दे दिया, तो ये पैरों की पोजीशन निकलना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से हमें इसके स्लीपर है तो ये बनाने हैं, तो ये इस तरीके से, देखो मैंने बोला था पहले भी कि आपको अगर शूज बनाने हैं तो इसको आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतना करना है, ठीक है। यहाँ से भी सेम वही लाइन लेनी है, ये पोजीशन जो हमने लाइन उस हेल्प के लिए लगाई थी अब हमारी स्लीपर में काम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका क्या किया, ये पैर स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा शेड दे रहे हैं। अब नीचे कोई भी कपड़ा है, कपड़े के जस्ट जब हम स्टिल लाइफ करते हैं तो यही चीज सीखते हैं कि जो कपड़े का फोल्ड है उस फोल्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमें वही चीज को देखना है और हल्की हल्की लाइनिंग हमें ड्रॉ कर देनी है। देखो पूरा नहीं भरना बेटा, उसको हल्का सा व्हाइट ही रखना है। अगर आप उसको पूरा फिल कर देंगे तो आपका जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, उसकी शेप बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब देखो इस साइड का जो पैर है उसमें भी देखो क्या करना है, हमें यही सेम पोजीशन यहाँ से ये कर्व शेप लेनी है, ठीक है। लाइन के साथ साथ थोड़ा सा उसको प्रेस करके चलाया, ठीक, ये वाला पोजीशन है, ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। आगे का जो पोर, अब ये थोड़ा सा साइड पोजीशन है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वाली चीज है, ठीक है, यहाँ से ये लिया और ये गया, यहाँ हमारा जो थंब का है पोजीशन ये आ जाए, इधर थंब का पोजीशन आ गया। अब इसके साथ की जो लाइनिंग है ये बस, इसमें पूरा ज्यादा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा उस साइड छुपा हुआ है, तो ये वाली आप लाइन इस तरीके से लगाएंगे। फिर यहाँ भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा नेल का पोजीशन दिखाया, इस पोजीशन से यहाँ से ये लाइन हमने लगाना स्टार्ट किया, ये और ये वाली लाइन हमारी इस साइड चली गई। ये तो इस स्लीपर का पोजीशन है। अब यहाँ पे हम स्लीपर का क्या है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिखाएंगे, ये स्लीपर का पोजीशन है, उसके लिए हमारी ये लाइन चलेगी। यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा शेड कर दिया स्लीपर के लिए, इस तरीके से लाइनिंग लगा दी, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है, जहाँ पे जो हमारा पोर्शन है कपड़े का, ठीक है, उसके हल्का सा लाइन के साथ साथ बोथ साइड से हमें थोड़ा डार्क करना है, हल्का सा स्ट्रोक लगाना है। और मैंने आपको बताया कि इसको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरीके से हमने इसको कंपोज किया है। ये जो फिगर हमारा है, इस तरीके से हमें इसको धीरे धीरे शेड देना है, कंपोज करना है। अब देखो ये दोनों फिगर ऐसे लग रहा है कि हवा में है, और इनका बेस देना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेस नहीं देंगे तो ये लगेगा नहीं कि ये हमने कुछ बनाया है। सबसे पहले क्या होता है, बेस जो फ्लोर की लाइन है, ठीक है, हमें उस लाइन को जज करना होता है कि हम उस लाइन को कहाँ बनाएं, क्योंकि वो बैठा हुआ पोजीशन है, तो इसका हिप का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इस लाइन को सेट करना होता है। जो बाकी जो पोजीशन है, हमें जैसे इसके फ्लोर के ऊपर बैठा रहे हैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरीके से बैठा है कि थोड़ा हाइट पे है। जो पैर मुड़े हुए हैं उनकी जो पोजीशन है उसके अंदर हमें देखना है